नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोती सिंह राठौड़ है। आप देख रहे हैं मोकाजी टीवी। और मैं आज आपके सामने जो राजस्थान के चुनाव है उसमें हमारे आसपास के ऐसे उम्मीदवार जो निर्दलीय के रूप में खड़े हैं, पार्टियां टिकट देती नहीं है या पार्टियों का कुछ समीकरण होता है जिसके ज़रिए वो टिकट नहीं दे पाती है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग निर्दलीय खड़े हो जाते हैं और निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ना कोई बुरी बात नहीं है और निर्दलीय से लड़ना भी कोई बुरी बात नहीं है। अब लेकिन यह देखना होता है कि उम्मीदवार के पास क्या उसका एक ऐसा आधार है जिसके जरिए वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ सकता है या लड़ रहा है। मेरी नज़र में मैंने अभी और भी मैं चुनाव के जितने भी उम्मीदवार उनके लिस्ट से उनके जरिए मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मुख्य रूप से अभी मेरे पास दो नाम हैं। खींवसर से दुर्ग सिंह चौहान है और बाड़मेर के शिव तहसील से रविंद्र सिंह भाटी है। रविंद्र सिंह भाटी युवा चेहरा है और जोधपुर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में 2020 के छात्र संघ चुनाव के अध्यक्ष, युवा लोगों की दिल की धड़कन है। और उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार का काम किया, जिस प्रकार का जनता को सपोर्ट किया, युवाओं का सपोर्ट किया, उसके बाद में कोरोना में भी किया, लंपी में किया और पूरे बाड़मेर के शिव तहसील के अंदर दौरा करते थे। हर जगह पर हर मुसीबत में साथ में खड़े रहते थे और युवा ने जहाँ भी मांग की वहाँ पर जो है रविंद्र सिंह भाटी पहुँचे। उसके साथ ही देश के हर कोने में जहाँ पर भी कई प्रोग्राम हुए, प्रवासी राष्ट्रों ने बुलाया या अन्य लोगों ने बुलाया, अन्य यूनिवर्सिटीज़ ने बुलाया, वहाँ भी वो गए, कई प्रोग्राम्स में गए, कई जगह पर स्टेज शेयर किया। इसके साथ ही उनका जो फैन फॉलोइंग्स है बहुत अच्छी मात्रा में है और बहुत अच्छे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। हर उगते सूरज में लोगों को एक रोशनी की किरण नजर आती है और उसका साथ लोग चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बाड़मेर की शिव तहसील से रविंद्र सिंह भाटी को लोगों ने अपना निर्दलीय उम्मीदवार बना करके उनको मैदान में उतारा। उसके साथ ही राजपूत समाज की, बाड़मेर राजपूत समाज की और भी अन्य राजपूत समाज के लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ पर तन सिंह जो है क्षत्रिय संघ का जो कार्यालय है वहाँ पर मीटिंग ली गई, लेकिन वहाँ के ही राजपूत समाज और शिव के लोकल जो राजपूत समाज के लोग थे उन्होंने कहा कि रविंद्र सिंह भाटी के हाथ में बैठना नहीं है, यह समाज ने तय किया है या समाज के लोगों ने तय किया है। अब रविंद्र सिंह भाटी अकेला जो है अपना निर्णय नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में रविंद्र सिंह भाटी को चुनाव लड़ना जरूरी हो गया। दोस्तों, विषय यह आता है कि रविंद्र सिंह भाटी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो बात की बात है, लेकिन 9 दिन पहले जो है पार्टी में शामिल किया गया। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बुलाया और बाड़मेर के स्थानीय जो सांसद कैलाश चौधरी और जोधपुर के स्थानीय सांसद गजेंद्र सिंह जी ने और अन्य लोगों ने मिलकर उनको पार्टी में लाने के लिए बहुत जहूजत की और लंबे टाइम के बाद वो पार्टी में शामिल भी हो गए। और जब शामिल हुए थे तो रविंद्र सिंह भाटी ने कहा था कि मैं किसी भी हालत में चुनाव लड़ूंगा और मुझे मंत्री पद मिलना चाहिए। यह उनकी पहली शर्त थी और उन शर्तों के साथ ही वो पार्टी में शामिल हुए थे। यदि उनको ये शर्तें पार्टी को मंजूर नहीं थी तो फिर पार्टी ने उनको शामिल क्यों किया गया। और पार्टी में शामिल करने के बाद रविंद्र सिंह को टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद रविंद्र सिंह जो है उनके समर्थकों वगैरह अन्य लोगों ने आक्रोश के साथ रविंद्र सिंह को समर्थन किया कि आप निर्दलीय खड़े होना जरूरी है। और शिव में आपने काफ़ी लंबा दौरा किया है, शिव में आपने बहुत से लोगों से वादे किए हैं, बहुत से वादों को आप पूरा करना चाहते हैं या करना होगा आपको। ऐसी स्थिति में आपको शिव से चुनाव लड़ना पड़ेगा और चुनाव लड़ने के लिए वो बिल्कुल मैदान में हैं और नामांकन भर चुके हैं और अपने दौरे कर रहे हैं। लगातार उनके दौरों के वीडियोस भी आ रहे हैं, जानकारियाँ भी आ रही है, आप और हम देख भी रहे हैं और अच्छा उनको जनसंवाद का जो है रेस्पॉन्स मिल रहा है। बड़े बुजुर्ग साथ जुड़ रहे हैं, हर जाति समाज के लोग जुड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि रविंद्र सिंह भाटी जो है वह अब चुनाव में अपना जो है अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यह है रविंद्र सिंह भाटी का। अब जनता क्या निर्णय लेती है वो तो 3 दिसंबर का समय बताएगा या 25 तारीख को उनके पक्ष में क्या रुख रहता है जनता का, उसके साथ उनका भाग्य क्या साथ देता है वह हम आगे देखेंगे 3 दिसंबर को। अब बात करते हैं हम दूसरा चेहरा दुर्ग सिंह चौहान, जो कि खींवसर से निर्दलीय नामांकन भर चुके हैं। उन्होंने जनता के सामने मांग रखी थी, जनता से बात की थी और जनता को यहाँ तक भी उन्होंने कहा था कि मैं पिछले 10-15 साल से लड़ रहा हूँ और अब मेरी सामर्थ्य नहीं है या मेरी आर्थिक स्थिति इजाज़त नहीं देती है कि मैं आपके साथ चुनाव में खड़ा रहूँ और मैं चुनाव का फॉर्म भर करके चुनाव लड़ूँ। उन्होंने ये बात जाजम पे रखी और दरी बिछा कर जब बात रखी तो उन्होंने बात को इस प्रकार रखा कि भाई आप में से कोई तैयार हो, मैं 17 साल से इस चीज़ को चलाते आ रहा हूँ, अब मेरी ये जो मशाल है आप पकड़ो और मशाल को जलाए रखो। आप में से जो भी खड़ा होगा जनता उसको खड़ा करे, अब हमारे बीच में से जो हमारे साथ चल सके, हमारे लिए चल सके, हमारे बात को सुन करके आगे है, हमारे लिए कार्य कर सके। काफ़ी जहजत के बाद जब अन्य बात को न बनते हुए देखकर जनता ने कहा कि हम किसी को खड़ा नहीं करेंगे और यहाँ पर दुर्ग सिंह चौहान स्वयं जो है चुनाव लड़ेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। फिर जब चुनाव भरने का समय, फॉर्म भरने का समय आया तो दुर्ग सिंह चौहान ने कहा
कि मैं न तो पैसा खर्च करूंगा, न मैं खाना खिलाऊंगा, न पार्टी होगी, न शराब है, न मेरे पास कोई दूसरा संसाधन है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो चुनाव, आपका जो चुनाव है आपका है, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। यदि आप स्वयं दुर्ग सिंह बनकर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं फॉर्म भरूंगा, नहीं तो फॉर्म नहीं भरूंगा। उसके साथ ही उन्होंने यह भी बात रखी कि मैं बाइक से ही अपना चुनाव प्रचार करूंगा, साइकिल से करूंगा, गाड़ियां नहीं लगाऊंगा, तेल नहीं भराऊंगा, खाना नहीं खिलाऊंगा। लेकिन लोगों ने सब बातों को स्वीकार करते हुए जयकारों के साथ दुर्ग सिंह चौहान को फॉर्म भरवाया। दुर्ग सिंह चौहान के साथ भी उन्होंने अपना कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए सौगंध खाई, शपथ ली। और लगातार हम और आप अन्य वीडियोज़ या अन्य न्यूज़, अन्य खबरों के माध्यम से देख भी रहे हैं और अन्य जगहों से जानकारी भी मिल रही है कि लगातार दुर्ग सिंह जो है उनका प्रचार हो रहा है, गांव-गांव जा रहे हैं। खिंवसर तहसील के जितने भी गांव दुर्ग सिंह के अधीन आते हैं विधानसभा क्षेत्र में, उन सभी जगह जा रहे हैं। पिछले 5 साल 20 साल, अगर 20 साल का दौरा का कार्यकाल अगर दुर्ग सिंह का देखें तो उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए हैं। आधी रात को जनता के साथ खड़े रहे हैं। किसी प्रकार का मुद्दा अगर रहा है तो दुर्ग सिंह चौहान उससे पीछे नहीं हटे, अपनी बात पर अड़िग रहे। अपना घर परिवार छोड़कर पिछले 17 साल से वो सिर्फ समाज के बीच में, समाज की सेवा में अपना जीवन दे रहे हैं। ऐसे में गांव वाले लोग, साथ वाले लोग, परिवार वाले लोग, समाज वाले लोग उनका साथ खड़े हैं और ऐसा लगता है कि दुर्ग सिंह का सपोर्ट आम आदमी का सपोर्ट है, आम आदमी उनके साथ में खड़ा है। यह 2 चेहरे हैं जो शिव तहसील बाड़मेर की शिव तहसील और नागौर की खिंवसर तहसील से 2 राजपूत चेहरे खड़े हैं। अब उन राजपूत चेहरों को जनता कहाँ और किस प्रकार से पदों तक पहुंचाएगी, किस प्रकार वो विधायक तक पहुंचाएगी, वह तो जनता जानती है। जनता जनार्दन है, जनता का ही ये क्षेत्र है और जनता किस प्रकार से उनको सहयोग देती है, हम उसका असर जो है 3 दिसंबर को महसूस करेंगे। यह 2 चेहरों का हमारी तरफ से अपडेट था और मैं फिर कोई चेहरा निर्दलीय लेकर आपके सामने पेश होने की कोशिश करूंगा। वैसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वह देश के हित में, देश के समर्थन में, देश के विकास में, देश के उगते सूरज का जो एक पलड़ा है वो बीजेपी के हाथ में ही है। और जहाँ पर निर्दलीय नहीं है, जहाँ पर उचित निर्दलीय नहीं है, मैं वहाँ यही कहता हूँ कि किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए और किसी भी हालत में निर्दलीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ करके देश के हर जो 5 जगह पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर वो अपना जज्बा कायम करे। वैसे केंद्र में तो सिर्फ बीजेपी सरकार ही आनी चाहिए। केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी जी का ही ताजपोशी होना चाहिए। ये हम सभी की आशा है, हम सभी का बिल्कुल हमारे सबको आशा रखनी है और हमें सबको ये तय करना होगा। इसी के साथ फिर एक मैं नई वीडियो के साथ आपसे मिलने और आपसे रूबरू होने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको चैनल से मोकाजी टीवी मेरे यूट्यूब चैनल आपको उचित लगता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जब भी मुझे समय मिलेगा आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं मैं किस प्रकार का वीडियो आपको बना के भेजूँ तो मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूँगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।